नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। आज का जो टॉपिक है वो अलंकार है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी में काव्य शास्त्र के भाग में अलंकार को भी लगाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग अलंकार की परिभाषा, भेद तथा अलंकार के प्रकार को देखेंगे। अलंकार जो है बहुत तरह के हैं, तो इसमें जो मेन जो महत्वपूर्ण अलंकार है जो प्रश्न में पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। बाकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग खुद से देख लीजिएगा। क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है और कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, तो हम लोग जो है दूध से मक्खन निकाल कर खाने का काम करेंगे। तो चलिए आज के जो है टॉपिक उसके तरफ बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं अलंकार टॉपिक है आज का। तो अलंकार में अलंकार के परिभाषा, भेद, प्रकार व उदाहरण को देखेंगे। इस अध्याय में हम लोग अलंकार के परिभाषा, भेद व प्रकार को जानेंगे। तो सबसे पहले हम अलंकार के परिभाषा को देखते हैं कि आखिर अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण या सजावट होता है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्रियों के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। अर्थात अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अलंकार में अलम तथा कार दो शब्द होते हैं। अलम का अर्थ है भूषण और या सजावट, और कार का अर्थ है वारा, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार कहलाता है। अलंकार का जो है संक्षेप में हम लोग परिभाषा देखेंगे कि संक्षेप में इसका क्या परिभाषा है। तो काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्र आचार्य दंडी ने लिखा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पश्यते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है। यहाँ कुछ नोट्स पॉइंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया, परंतु चार अलंकार माने हैं: उपमा, रूपक, यमक और दीपक। हिंदी साहित्य के कवि केशव दास जो है अलंकारवादी कवि हैं। अलंकार शब्द की अवधारणा बहुत ही प्राचीन है, जिसका उपयोग प्रारंभ में हिंदी व्याकरण एवं न्यायशास्त्र में किया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न उठेगा कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का चर्चा किया है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। हिंदी साहित्य के किस कवि को अलंकारवादी कवि कहा जाता है, तो इसका आंसर केशव हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये 2 क्वेश्चन सामने आया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अलंकार के भेद को देखते हैं। तो अलंकार के भेद, अलंकार को सर्वप्रथम आचार्य वामन ने वर्गीकृत करने का प्रयास किया तथा उन्होंने अलंकार को मुख्य 2 भागों में बांटा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज के समय में अलंकार के 3 भाग माने जाते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। यहाँ एक जो है बात सामने निकल कर आई है कि अलंकार को सर्वप्रथम वामन ने वर्गीकृत किया। यहाँ जो एक अलंकार संप्रदाय चलता है हिंदी साहित्य में, अलंकार संप्रदाय, तो उसके जो संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन हैं। वामन जो हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ हम लोग देखा अलंकार के 3 भेद होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो अलंकार शब्दों के प्रयोग द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, और यदि उन शब्दों के स्थान पर कोई दूसरे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर देने पर उनका सौंदर्य समाप्त हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, कुल कानी हियोतानी हो जाती फिरे, वह बांसुरी की धुन कानी पर है। यहाँ देख रहे हैं अर्थ कैसे बदल जा रहा है, तो यहाँ स्पष्ट है। यहाँ स्पष्ट में हम लोग देखते हैं स्पष्टीकरण में क्या कहता है। तो इस उदाहरण में कानी शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। यहाँ पहले कानी शब्द का अर्थ कान है, दूसरे कानी शब्द का अर्थ मर्यादा है। इस प्रकार एक ही शब्द 2 अलग अलग अर्थ में देकर काव्य की शोभा बढ़ा रहा है,
अतः यह शब्द प्रयोग भी शब्दालंकार कहलाता है। यदि कुल काने की जगह पर कुल मर्यादा या कुल मान का प्रयोग करा जाए तो इसे चमत्कार नहीं आए। तो शब्दालंकार के बारे में हम लोगों को पढ़ा कि शब्दालंकार जो है किसे कहते हैं, शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा शब्दालंकार के बारे में कि एक ही शब्द का जो है 2 बार प्रयोग होता है और दोनों का 2 अर्थ हो तो शब्दालंकार की श्रेणी में आता है। अब जो है शब्दालंकार के भेद हम लोग देखते हैं। तो शब्दालंकार के निम्न 6 भेद को प्रदर्शित किया गया है जो इस प्रकार है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्रेष्ठ अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार, पाँचवा है विवक्षा अलंकार, छठा है पुनरुक्ति अलंकार। तो यहाँ जो है हम लोग मुख जो है अलंकार उसी को पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से पे देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग तैयारी करें। तो हम लोग सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को देखेंगे, यमक को देखेंगे, श्रेष्ठ को देखेंगे, वक्रोक्ति को देख लेंगे और पुनरुक्ति को देखेंगे। ये 5 अलंकार को देखेंगे। विवक्षा को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि विवक्षा से बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार क्या है। तो जहाँ किसी व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक उदाहरण में देखते हैं। कुल कानन कुंडल मोर पंखा, उर्पे बनामर विराजित है। स्पष्टीकरण देखते हैं। इस उदाहरण में क वर्ण की 3 बार, ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने से अलंकार में चमत्कार उत्पन्न हो गया, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का जो है 5 भेद है। 6 का अनुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, रोटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। तो ये सबको जो है आप लोग देख लीजिएगा बारी बारी से क्योंकि हम लोग जो है शॉर्ट में चलेंगे, समय बहुत कम है। तो ये आप देखिए इस सब का डिटेल दिया हुआ, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग जो है यमक अलंकार के पास पहुँचते हैं, दूसरा अलंकार। तो यमक अलंकार के बारे में जानते हैं। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो तो वह यमक अलंकार होता है। पिछले बारे में हम लोग देखें कि एक वर्ण जो है बार बार आता है, अब उसका अर्थ कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, तो वो जो था अनुप्रास अलंकार था। और यमक अलंकार में जो है एक ही शब्द 2 बार आता है, 2 बार जो उसका शब्द का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं। कारी घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंदावन खिले। इसमें जो है शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। जैसे वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, कारी घटा का घमंड घट गया है। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों का अलग अलग अर्थ है। पहले घटा शब्द का अर्थ काले बादल है, दूसरे घटा का शब्द अर्थ है कम हो गया, अर्थात घटा शब्द ने इन पंक्तियों में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया। इसी प्रकार एक पंक्ति आता है। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बौराय नर, व पाए बौरात। तो यमक अलंकार वहाँ भी है। एक है रहमन की पंक्ति। रहमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उपजे मोती मानुष चून। तो वहाँ भी पानी का अलग अलग अर्थ आया है। तो ये सब जो है यमक अलंकार की श्रेणी में आता है। तो हम लोगों ने यमक अलंकार को देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो अलंकार है श्रेष्ठ अलंकार है। तो श्रेष्ठ अलंकार के बारे में हम लोग जानते हैं। श्रेष्ठ का अर्थ है चिपकना होता है, अर्थात जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है तथा उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वहाँ श्रेष्ठ अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चरण धरत चिंता करत, फिरत चितवन चहुओर, सुवरन को ढूंढत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। इस उदाहरण की दूसरी पंक्ति में सुवरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। अतः इस प्रकार यहाँ सुवरन शब्द के 3 अर्थ हैं। पहले कवि सुवरन का अर्थ है एक अच्छे शब्द, दूसरे व्यभिचारी सुवरन का अर्थ है अच्छे रूप रंग, और तीसरे जो है चोर सुवरन का अर्थ है स्वर्ण ढूंढ रहा है। इस प्रकार यहाँ श्रेष्ठ अलंकार है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि श्रेष्ठ अलंकार में जो है कोई भी जो पंक्ति है उसमें एक बार आता है लेकिन कई शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ जो है श्रेष्ठ अलंकार होगा।
अब जो है वक्रोक्ति अलंकार को देखते हैं। वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाले उससे अलग अर्थ निकाले तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों बीत गए जाए। यहाँ जो है ब्रज में पंक्ति है। इस उदाहरण में राधा और कृष्ण जी का चित्रण किया गया है। यहाँ राधा जी ने पूछा कौन हो तुम, तो श्री कृष्ण ने बोला घनश्याम हूँ। तो यहाँ पर राधा ने घनश्याम का अर्थ बादलों से लगा लिया और बोली बरसों कहीं जाकर, अतः इस प्रकार वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं वक्रोक्ति में जो है आप कहना कुछ चाह रहे हैं लेकिन समझने वाला आदमी कुछ समझ सकता है। तो इस तरह जो है वक्रोक्ति अनेक अलंकार होगा। जैसे कभी कभी प्रयोग करता है तुम सूरदास सा देखते हो, तो यहाँ जो है सूरदास आदमी है नहीं लेकिन सूरदास सा देखते हो, मतलब एक विस्तृत अर्थ है। तो इस प्रकार जो है हम वक्रोक्ति अलंकार को देखें। वक्रोक्ति अलंकार के जो है दो भेद हैं, काकु वक्रोक्ति अलंकार, श्रेष्ठ वक्रोक्ति अलंकार। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब जो है हम लोग देखते हैं आगे, विप्सा अलंकार को भी देख लेते हैं। जब अत्यंत आदर शोक के साथ एक ही शब्द को अनेक बार पुनरुक्ति हो तथा वहाँ विप्सा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोकन ना लगाओ तुम। उदाहरण के लिए इस में हाँ शब्द की पुनरुक्ति द्वारा गोपियों का विरह जनित आवेग व्यक्त करने से विप्सा अलंकार है। यहाँ देखें कि एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होता है, पुनरावृत्ति होता है। मैं दो बार प्रयोग किए तो यहाँ जो है विप्सा अलंकार आ गया। तो हम लोगों ने देखा। अब जो है अर्थालंकार में अंतिम जो अलंकार है पुनरावृत्ति अलंकार है, इसको देख लेते हैं। जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उस शब्द का अर्थ एक ही रहे तो वहाँ पुनरावृत्ति अलंकार होता है। पहला जो है मधुर मधुर मेरे दीपक जले। यहाँ जो है मधुर शब्द दो बार आया है लेकिन अर्थ समान है, अतः यहाँ पुनरावृत्ति अलंकार होगा। तो हम लोगों ने देखा पुनरावृत्ति अलंकार को। अब हम लोग अर्थालंकार को देखते हैं। अलंकार के दूसरे भेद जो है अर्थालंकार, काव्य में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों को में हम कह सकते हैं जो अलंकार अर्थों के प्रयोग द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के जो है बहुत सारे भेद हैं, कुछ यहाँ जो है दिया जा रहा है। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है अनुयोक्ति अलंकार, छठा है संदेह अलंकार, सातवां है भ्रांति अलंकार, आठवां है दीपक अलंकार, नौवां है विभावना अलंकार, दसवां है छठा है संदेह अलंकार, सातवां है भ्रांति अलंकार, आठवां है दीपक, नौवां है विभावना, दसवां है अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, 11वां है विरोधालंकार, 12वां अनन्वय अलंकार, 13वां है प्रदीप अलंकार, 14वां है दृष्टांत अलंकार, 15वां मानवीकरण अलंकार, 16वां है विनोक्ति अलंकार, 17वां है विशेषोक्ति अलंकार, 18वां है संगति अलंकार, 19वां है अपराधित अलंकार, 20वां है उल्लेख अलंकार, 21वां है उभयरिंग काव्यरिंग अलंकार, 22वां है उपमा उपमा अलंकार, 33वां है व्यक्तिरेक अलंकार, 24वां है अर्थान्यास अलंकार, 25वां है स्वभाक्ति अलंकार, 26वां है समासोक्ति अलंकार, 27वां है पर्याय अलंकार, 28वां है कारणमार अलंकार, 29वां है ब्याजुस्ती अलंकार, 30वां है ब्याज निंदा अलंकार। तो हम लोगों ने यहाँ 30 अलंकार देखा शब्दालंकार के। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो अलंकार है जो पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले उपमा अलंकार है जो बहुत बार क्वेश्चन में देखा जाता है, इसका ज़्यादा प्रयोग होता है काव्य में, तो इसको हम लोग देखते हैं। अधिकांश सादृश्य या साधर्म के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना या समानता किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए निरमा चांद जैसी सुंदर है, ये निरमा चांद जैसी सुंदर है।
हम लोगों ने देखा। इसमें जो है, इस उदाहरण में नीलिमा और चंद्रमा दोनों सुंदर होने पर दोनों में सदृशता को दिखाया गया, अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के निम्न 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक धर्म। तो उपमेय जो उपमेय और उपमान पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं। जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन करना होता है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, इस उदाहरण में चेहरा जो है उपमेय है। उपमान, जिससे उपमा दी जाए अर्थात वह वर्णनीय वस्तु प्राणी जिसे उपमेय की तुलना समानता से की जाए उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, इसमें चांद जो है उपमान है। तो हम लोगों ने देखा। अब यहाँ जो है उपमा अलंकार के भेद दिया है, जिसमें पूर्णोपमा अलंकार, उपमा अलंकार, मारूपमा अलंकार। इसको आप लोग देख लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। आप लोग हम आगे देखते हैं रूपक अलंकार को। रूपक अलंकार जो है उसके बारे में देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक ही रूप दिखाकर दोनों में भेद रहित आरोप स्थापित कर दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मन सागर, मनसा रहरी, बूढ़े बहे अनेक। इस उदाहरण में मन पर सागर और मनसा पर रहर का आरोप होने से यह रूपक अलंकार हो गया है। रूपक अलंकार के जो हैं भेद हैं मुख्यतः 3 भेद: सांग रूपक, निरांग रूपक, पारंपरिक रूपक। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम लोग छोड़कर निकलते हैं क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है। इतना विस्तृत पढ़ाना बहुत जो है मुश्किल है, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते हैं। बाकी जो है प्रैक्टिस सेट में हम लोग अलंकार को देखेंगे। जहाँ उपमेय प्रस्तुता में उपमान से भिन्नता जानते उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर दी जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी किसी की कल्पना कर जाए, उपमान या उपमा की कल्पना कर दी जाए उपमेय का, तो वहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण के लिए, चमचमाती चंचल नयन, बीज घूंघट पर छीन, मानो सुरसरित विमर जल उछरत जुगमीन। यहाँ देख रहे हैं पंक्ति में, इस उदाहरण में छीने घूंघट में सुरसरिता के निर्माण जल की तरफ चंचल नयनों ने 2 उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना अथवा कल्पना की है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी कि किसी का कल्पना कर लेना 2 को, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार के भी जो है 3 भेद मुख्यतः हैं: वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा PDF में। अब लोग हम आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की अधिक प्रशंसा की जाए कि रोक समाज की सीमा या मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, अब जीवन की है कपि ओस ना कोए, तन गुरियों की मुंदरी कंगन होए। यहाँ देख रहे हैं इस उदाहरण में जीवन की चिंता को व्यंजित करने के लिए अंगूठी को कंगन होना बताया गया है, अतः इस प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार है। एक चीज़ है जो है नागमती वियोग खंड में जो है अतिशयोक्ति अलंकार का विस्तृत प्रयोग हुआ है। उसमें जो है नागमती जो है वर्णन करती है कि हमारे जो विरह के अग्नि है उसमें जो है कौए जो है हमारे धुएं से विरह के अग्नि से कार्य हो गए हैं। तो हाँ जो है इसी शब्द का प्रयोग अतिशयोक्ति का प्रयोग है, क्योंकि है नहीं वो कल्पना करना उतना जो नहीं समाज में किया जा सकता वो कल्पना करना अतिशयोक्ति है। नेक्स्ट अलंकार है अन्योक्ति अलंकार, जहाँ उपमान के द्वारा उपमेय का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए तो वहाँ नियोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण के लिए, जिन जिन देखे वो कुसुम, गई सुबीता बहार, अब अरी रहे गुलाब में अपट कटीरा डार। इस उदाहरण में भौरे के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान कवि की ओर संकेत दिया है जिसका आश्रयदाता अब पतझड़ के गुलाब की तरह पुष्पहीन हो गए हैं, अतः गुलाब और भौरे के माध्यम से आश्रित कवि आश्रयदाता का वर्णन करता है। यह अन्योक्ति अलंकार है। तो हम लोगों ने देखा इसको। अब हम लोग संदेह अलंकार को देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु में उसी के समान दूसरी व्यक्ति की शंका हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो वहाँ संदेह अलंकार होता है।
जब किसी भी वस्तु या वस्तु को देखकर संशय बना रहे किंतु निश्चय ना हो तो वह संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के लिए स्वाति घटा घहराती मोछ पापिन सौ पूरी किथौ आवत मोछ शुभ अभा रुचि रूरी। यहाँ जो है इस उदाहरण में स्वाति घटा को देखकर यह निश्चय नहीं हो रहा है कि यह स्वाति घटा ही है या शुभ आभा है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। अब भ्रातिमान अलंकार है, उसको देख लेते हैं। जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसके समान दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ समानता के कारण भ्रमवश उपमेय या उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर नीरद यामिनी जनी संग डोरे बोरे मोर। इस उदाहरण में वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं और रात में उन्हें सघन मेघ समझकर मोर बोलते हैं तो उनके साथ साथ चलने लगते हैं, अतः भ्रम के कारण यहाँ भ्रांति मान अलंकार है। नेक्स्ट अलंकार है दीपक अलंकार। जहाँ उपमेय उपमान दोनों एक ही धर्म कहा जाए, अर्थात जिस तरह एक स्थान पर रखा दीपक अनेक वस्तुओं को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार दीपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उपरे मोती मानो चुन। इस उदाहरण में पानी को बनाए रखने का आग्रह किया गया है, अतः यहाँ मानुष उपमेय और मोती चुना उपमान है। इस प्रकार यहाँ जो है मोती चुन के एक ही धर्म में रखना बताया गया, अतः यहाँ दीपक अलंकार है। अब यहाँ जो है देखें, अब हम लोग जो है विभावना अलंकार को देखते हैं। विभावना अलंकार क्या कहता है? विभावना शब्द का विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहाँ बिना किसी कारण के ही काज हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण के दुख इस मानव आत्मा का रनित का मधुमेह भोजन, दुख के तम को खा खा कर भरती प्रकाश से वहाँ मन। इस उदाहरण में तम खा खा कर प्रकाश से भरने का वर्णन किया गया। इस प्रकार विरुद्ध कारण से कार्य का संपादन हो जाता है यह विभावना, बिना कार्य के कारण होना विभावना अलंकार है। प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, इसमें प्रशंसा किया जाएगा। जहाँ उपमान वर्णन करते हुए उपमेय का कथन होता है वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। जैसे सागर की लहरें में हाथ स्वर्ण किरने का, सागर के अंतस्तर में अवसाद अवाक कनों का। तो यहाँ देख रहे इस उदाहरण में उपमान सागर के वर्णन से उपमेय में धीर वीर गंभीर व्यक्ति कार्य का वर्णन किया गया, अतः यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा है जिसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है लेकिन प्रशंसा किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं विरोधाभास अलंकार। जहाँ किसी वस्तु में कोई वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का आभास प्रतीत हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस उदाहरण में काले रंग में डूबने से उज्ज्वल होना एक विरोध कथन है, परंतु इस विरोध का परिहार हो जाता है, अर्थात जब भक्त जो जो कृष्ण के प्रति अनुराग करेगा त्यों तो उसमें सात्विक भाव भरता जाएगा, अतः इस प्रकार यहाँ विरोधाभास अलंकार है। अन्वय अलंकार, प्रदीप अलंकार, दृष्टांत अलंकार, मानवीकरण अलंकार, इसको जो है कहीं कहीं पूछा जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि छायावाद में जो है मानवीकरण का प्रयोग हुआ है तो यहाँ वहाँ मानवीकरण अलंकार देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसको हम देख लेते हैं। जब काव्य में जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, अर्थात जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं को मनुष्य के रूप में दिखाया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण में निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए फूल हंसे करियाँ मुस्काई, देख रहे हैं फूल हंसे करियाँ मुस्काई, दोनों प्राकृतिक है लेकिन उसको मानव रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में फूल हंस रहे हैं और कन्या मुस्कुरा रही है, जबकि हंसने और मुस्कुराने की क्रिया केवल मनुष्य ही कर सकता है, प्राकृतिक वस्तुएं नहीं, अतः इस प्रकार यहाँ मानवीय अलंकार है। तो हम लोगों ने देखा मानवीय अलंकार को। आगे है असंगति अलंकार, अपरिहित अलंकार, उल्लेख अलंकार, काव्यालिंक अलंकार, व्यक्तिरेक अलंकार। व्यक्तिरेक अलंकार जो है कहीं कहीं कभी कभी दे देता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। काव्य में जहाँ उपमेय उपमान से
उत्कृष्ट बताया जाए अर्थात गुणों की अधिकता के कारण उपमान की तुलना उपमेय के श्रेष्ठ वर्णन किया गया हो तो वहाँ व्यक्तिरेक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पिए तिये से हंस के कहियो रखियो डिठौना दीन चंद्रमुखी मुख चंद्र ते भरो चंद्र समकीन। इस उदाहरण में उपमेय नायिका को उपमा चंद्रमा से अधिक सुंदर बताया गया है, अतः इस प्रकार यहाँ व्यक्तिरेक अलंकार है। यानी जब है हम किसी आदमी का तुलना करते हैं कि तुम चांद से भी सुंदर हो, तो वहाँ जो है व्यक्तिरेक अलंकार आता है, क्योंकि चांद से ज़्यादा सुंदर आदमी नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है। वास्तव में जो है वो आप तो जानते हैं, तो वहाँ जो है व्यक्तिरेक अलंकार होगा। आगे है अर्थान्यास अलंकार, अर्थानंतर न्यास अलंकार, उसको आप लोग देखिएगा खुद से। स्वभावोक्ति अलंकार, इसको भी आप लोग देखिएगा। समासोक्ति अलंकार, इसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि पद्मावत जो नागमती वियोखंड है उसमें समासोक्ति अलंकार के भी प्रयोग हुआ, तो इसको हम लोग देखते हैं। काव्य में जहाँ उपमेय के वर्णन में विशेषणों के द्वारा उपमान का बोध कराया जाए तो वहाँ समासोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण के लिए कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भोई सांझ कर निधि जोई। इस उदाहरण में कुमुदनी फूल जब चंद्रमा निकलता है तो वह खिल उठता है, अतः इस प्रकार कवि ने नायक और नायिका की और निशाना साधा है, अतः यहाँ समासोक्ति अलंकार है। तो हम लोगों ने देखा कारण मारा अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार। अलंकार का तीसरा भेद होता है उभयालंकार। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। काव्य में जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात वे अलंकार जिसमें अलंकार और अर्थालंकार दोनों का, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का योग हो, तो वहाँ उभयालंकार होता है। उदाहरण के लिए कजरारी अखियन में कजरारी ना रखिए। इस उदाहरण में शब्द और अर्थ दोनों हैं, अतः इस प्रकार ये शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों में चमत्कार उत्पन्न करता है, अतः यहाँ उभयालंकार है। उभयालंकार के दो भेद हैं, संश्लिष्टि अलंकार, संकर अलंकार। तो संश्लिष्टि अलंकार के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है, जिसमें अनेक अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार परस्पर मिलते रहते हों किंतु उनकी पहचान में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती हो, तो वहाँ संश्लिष्टि अलंकार होता है। उदाहरण के लिए भूपते भानु सुमाए सुहाबा सुरपति सदनु न परतर पावा मरिये रचित चारु चौराए चनु रतिपति निज हाथ सवारे। इस उदाहरण के पहले दो चरण प्रदीप अलंकार को दर्शाते हैं तथा बाद के दो चरण उत्प्रेक्षा अलंकार को, अतः इस प्रकार प्रदीप और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार की सृष्टि होती है, अतः यहाँ संश्लिष्टि अलंकार है। अंतिम जो है संकर अलंकार है। जो अलंकार निरक्षर न्याय से परस्पर मिश्रित रहते हैं उन्हें संकर अलंकार कहते हैं, अर्थात निरक्षर मतलब जैसे पानी और दूध आपस में इस तरह मिल जाते हैं कि उन्हें अलग करना असंभव हो, उसी प्रकार संकर अलंकार में अनेक अलंकार आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं कि पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के सठ सुध रहे सत संगति पाए पारस परस कुधतु सुहाए। इस उदाहरण में शब्दालंकार और अर्थालंकार को पृथक करना असंभव है, अतः इस प्रकार यहाँ संकर अलंकार है। तो हम लोगों ने जो है अलंकार को आज खत्म किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आपके जो है परीक्षा में जो है यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। PDF हम जो है टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, ताकि ध्यान में बना रहे कौन सा अलंकार कौन है। और ये जो है स्टेट पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी पूछा गया है, तो दोनों के हिसाब से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। जो महत्वपूर्ण जो अलंकार था उसको बता दिया है उदाहरण के साथ, बाकी जो है आप PDF से देख कर रिवाइज कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट में जो है इससे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग वहाँ जो है देख लीजिएगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। अर्थालंकार शब्दालंकार से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको देखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में स्टेट पेपर 2 हिंदी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं।
तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हमें दुगना उत्साह मिलता रहे। दुगना उत्साह से हम ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँ, आपके सिलेबस को जल्द ही पूरा कर दूँ, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। हम सोच रहे हैं कि 6-7 तक पूरा सिलेबस को ख़त्म कर दिया है, 7 तारीख तक। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो हम लोग इसको जल्दी करेंगे। आप लोग भी हमारा सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।